मैं आपको बताता हूँ, ये मिसगाइड करना पब्लिक को छोड़ दो। आप लोग सुनिए, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, आजाद साहब ने ये गलत कहा। पहले सवाल सुनिए, पहले हम नहीं बात कर रहे, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, एक सेकंड, पहले सवाल सुनिए। आजाद साहब का ये, आजाद साहब का बयान है, ये आजाद साहब का बयान है, ये मेरा नहीं है। आजाद साहब का ये बयान है, ये आजाद साहब का बयान है। मुस्लिम बनना चाहता हूँ तो वो तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। ये आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो। ये जो तुमने बीच बोल रहे हो ना कुछ लोग, इसको कौन बीच बोल रहा है? अरे कुछ मीडिया वाले लोग बीच बोल रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं। ऐसा है 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी है। रामपुर रहा, सीतापुर रहा, और हिंदू मुस्लिम रहा है, और भाईचारा रहा, रहेगा। और जो फिर सारी जगहों के नाम कैसे बदल गए थे? सारी जगहों के सारी जगह के नाम बदल दिए थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हो, कैसे नाम बदल गए थे बताओ? पहले आजाद साहब ने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड। आजाद साहब ने कहा है कि जितने भी जो हिंदू थे, अब जो मुसलमान, उनको सबको कन्वर्ट कर दिया गया था। बिल्कुल कन्वर्ट किया गया था। जबरदस्ती जाति तो तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, आप पहन के क्या रिपीट करिए जरा। तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, आप पहना दो किसी को, पहना दो नाम खड़े। अच्छा ये बताइए जी, जाति नमस्कार, दबंग दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जहां जो है वो हिंदू मुस्लिम लगातार चलता रहता है, तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के जो है वो पहले यानी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है। और उनके बयान के बाद से जैसे राजनीति में एक हंगामा सा खड़ा हो गया है, बहुत सारे जो लोग हैं वो पलटवार करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम धर्म है वो 1500 साल पुराना है, जबकि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म जो है वो बहुत दिन पुराना है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब कन्वर्टेड हैं, यानी कि मुसलमानों को उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 से 20 ऐसे मुसलमान थे जो आए थे बाद में भारत में, और उसके बाद से यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं वो सब कन्वर्ट होते गए, सब मुसलमान होते गए। हम बातचीत की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिफाकत चौधरी। रिफाकत चौधरी नाम है। ये बताइए कि ये जो लगातार जैसे अगर हम राजनीतिक सवाल पूछे उससे पहले जरा, ये आपके पास कुछ विजिटिंग कार्ड दिख रहा है, क्या है? ये लो। क्या है ये फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा दिल्ली विधानसभा, रफाकत चौधरी। और बताइए। अच्छा ये बताइए कि बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने भी जो अभी मुसलमान बन रहे हैं वो सब हिंदू ही हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, हम राजपूत चौहान हैं, हम तो अपने बारे में बताएंगे। हम इतने ज्ञानी आदमी तो है नहीं, जो हमने पढ़ा है, जो सुना है वो बताएंगे आपको। ज्यादातर मुसलमान जो हैं इसमें तमर हैं, भट्टी हैं, अजबुरिया हैं, निर्माण हैं, चौहान हैं। ये हमारे गढ़ से लेकर के और शाहजहांपुर तक ये 84 गांव में ये सारे हिंदू से ही मुसलमान हुए हैं। हिंदू राजपूत, हम भी आज भी राजपूत लिखते हैं। मैं रिफाकत अली जो चौधरी लगाते हैं, जितने भी चौधरी लगाते हैं, रिफाकत अली से चौधरी लगाते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी 85 या 80 गांव हैं, 84 गांव, 84 गांव हैं, वो सब पहले हिंदू थे, मुसलमान हो। अरे आपने डासने में गांव सुना है, एक देहरा गांव है, महाराणा प्रताप की मूर्ति हमने लगवाई थी वीपी सिंह के जमाने में, रोड पे लगी हुई, देख लेना जाकर के आज भी, महाराणा प्रताप जी की। तो ऐसा है कहने को, अब लोगों को ये जो है ना, इसमें हिंदू, अब इसमें जो मुसलमानों में जितने भी चौधरी लिखते हैं तो हिंदू से ही मुसलमान हुए हैं वो। इसमें कोई कहने की कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत? बयान सही दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब ये कहो कि जबरदस्ती बनाए, वो नहीं मानूँ आपकी बात में। जबरदस्ती भी मनी जैसे अब आप है, आपको परेशान करेगा कोई धर्म दीजिए, पिछड़े हैं, दूसरी जाति हैं, और वो दूसरी उसमें चले कन्वर्ट। कश्मीर की जो स्थिति रही उससे सब कोई वाकिफ है, आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जबरदस्ती वहाँ पर हिंदुओं को उठा के और जबरदस्ती उनके साथ किया जाता, उनको मुसलमान बनाया जाता मेजोरिटी के लिए। नहीं, ऐसा तो मैंने खैर नहीं पढ़ा कि जबरदस्ती बनाया जाता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जिनकी बात आप करते हैं जबरदस्ती, उस वक्त आबादी क्या थी? आबादी 12 करोड़ थी। अगर 1.25 मन का मसला होता है तो जिनावा कौन पहनता? पंडित ब्राह्मण बनिया बेचता कौन है? कहीं ना कहीं अगर आपने कश्मीर फाइल देखी होगी तो जाति की जाति है हिंदुओं के साथ वहाँ पर की गई कि नहीं? प्लीज मेरी भी सुनिए आप में मिसगाइड मत करो, गुमराह मत करो पब्लिक को। एक मैसेज अच्छा है तो हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज दो जरा, ताकि लोगों को मैसेज हम क्यों देंगे? ये तो वो आजाद साहब ने कह दिया, हम तो उस पर सवाल पूछ लिया। सुनिए पहले, आजाद साहब ने क्या गलत कह दिया मैडम, बताइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। वो आज से नहीं है, 50 साल इस राजनीति में हैं,
और चाहे वो कांग्रेस में थे, अब वो जैसे भी हैं, वो बिल्कुल एक बहुत बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के। उनकी गिनती किसी से भी नहीं सही कहा कि नहीं है बताइए? बिल्कुल सही कहा, हाँ। 100% सही कहा। उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। आज से 1600 उन्होंने ये कहा दादा कि पहले जितने भी हिंदू थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया, अब वो मुस्लिम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा ही कहा? मैं बिल्कुल नहीं कहा। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, कल ही उन्होंने कहा, मैंने उनकी पूरी भाषा न्यूज़ चैनल में सुनी। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वो हिंदू ही थे। बाद में जैसे भी 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जैसे हरि सिंह राजा कौन थे जम्मू कश्मीर के, सबसे पहले राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह जी ने यही सत्ता 1947 में दी, और उसके बाद जो भी सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया जा रहा है, ये बयान आया है। सारे हिंदुओं को तो नहीं कह सकते। अभी उनका कहना है कि सिर्फ 15 से 20 एक काउंटिंग अगर आप लीजिएगा तो 15 से 20 खाली जो मुस्लिम आए थे वो थे। उसके बाद अभी जितने लोगों को आप देख रहे हैं, लगभग 14% जितनी आबादी है उसकी, तो वो सारे जो हैं वो हिंदू। मैडम देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम आगे की तरफ देख रहे हैं, तो क्या नए राष्ट्र का निर्माण ऐसे होगा कि सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दें? नहीं, जब हम नए राष्ट्र की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, तो हिंदू मुसलमान जो इतिहास में जो हुआ उसे न दोहराया जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए। कश्मीर फाइल देखी आपने? कश्मीर कितनी जाति की गई हिंदुओं के साथ, कश्मीरी हिंदू जितने। हाँ, उस टाइम पे कुछ राजा या नवाब ऐसे रहे होंगे, या हो सकता है जिन्होंने सत्ता का लाभ देने के लिए या लालच देकर कुछ हिंदुओं को कन्वर्ट किया होगा। इस बात में कोई गलत नहीं है, आजाद साहब का बयान गलत है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज़ाद साहब क्या सत्ता के लिए उस चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? या मैं समझता हूँ आज़ाद साहब जैसे नेता जो है अवसरवादी नेता होते हैं, जो अपना हित। बताइए, हिंदुओं को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, मुसलमान बना दिया जा रहा है, बयान आया, क्या लगता है आपको? क्या ये मतलब आजाद साहब का जो बयान है ये सही है? आप दोबारा पूछिए। आजाद साहब ने ये कहा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया जा रहा है। सही कहे हैं? कब बना जा रहा है? नहीं, बना दिया गया था। अभी जितने हैं वो सब हिंदू थे। अभी आप एक बताइए अभी बात बताइए। मैडम, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है कि आजाद साहब ने ऐसा कहा कि पहले जो हिंदू था उसको मुसलमान बना दिया गया? मैंने समझता हूँ कोई भी नेता जो लिटरेट नेता हो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। नहीं, वो मीडिया को आप उसको किस तरीके से लेना है। 2024 का चुनाव है, हिंदू मुसलमान छोड़ के दूसरा कोई चैप्टर नहीं है। आप जहाँ भी देखेंगे उसमें हिंदू मुस्लिम का क्लाउज खोजेंगे। तो क्यों वो ऐसा बयान दे रहे हैं? कौन भाषा दे रहे हैं? आजाद साहब कोई बयान देगा उसको आप मतलब कैच कर नहीं, लेंगे? अरे वो कोई है, वो मुख्यमंत्री, पहले उन्होंने मुख्यमंत्री। तो बहुत सारे बयान दिए, सिर्फ इसी बयान को आपने क्यों पकड़ा? क्या है उनका राजनीति को? उनका राजनीतिक हित होगा। हो सकता है कि वह संघ के करीब या संघ की विचारधारा के करीब जाने की कोशिश कर रहे हों, या सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयास कर रहे हों। वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कुर्सी के लिए बयान देते हैं ऐसे? मैडम, सिर्फ सारा खेल कुर्सी का है। सिर्फ कुर्सी का खेल है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब भाई भाई हैं। सब भाई भाई है। था, है और रहेंगे। कोई कुछ कहते हैं। आज की बात करो, देश की बात करो। मैं आपको बताता हूँ, ये मिसगाइड करना पब्लिक को छोड़ दो। आप लोग पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। आजाद साहब ने ये गलत कहा। पहले सवाल सुनिए, हम नहीं बात कर रहे। पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, एक सेकंड, पहले सवाल सुनिए। आजाद साहब का ये आजाद साहब का बयान है, ये आजाद साहब का बयान है, ये मेरा नहीं है। आजाद साहब का ये बयान है, ये आजाद साहब का बयान है। मुस्लिम बनना चाहता हो तो वो तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। ये आज हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो। ये जो तुमने बीच बोल रहे हो ना कुछ लोग, इसको कौन बीच बोल रहा है? अरे कुछ मीडिया वाले लोग बीच बोल रहे हैं। मीडिया वाले बोल रहे बोले आजाद साहब को नहीं। ऐसा है 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी है। जैसा रामपुर रहा, सीतापुर रहा, और हिंदू मुस्लिम रहा है, और भाईचारा रहा, रहेगा। और जो फिर सारी जगहों के नाम कैसे बदल गए थे? सारी जगहों के नाम कैमरे में देखिए,
दिखे कैमरे में, बताइए। सारी जगह के नाम कैसे बदल दिए थे? हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हो, कैसे नाम बदल के थे बताओ? पहले आजाद साहब ने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड। आजाद साहब ने कहा है कि जितने भी जो हिंदू थे, अब जो मुसलमान, उनको सबको कन्वर्ट कर दिया गया था। बिल्कुल कन्वर्ट किया गया था। हाँ, जबरदस्ती जाति कर तो रहे थे। तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, हाँ। अब पहन के क्या दिखा क्या दो क्या कोई। क्या रिपीट करिए जरा। तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, हाँ, अब पहना दो किसी को। हाँ, जना जाति तो कर- नाम खड़े हैं, अच्छा ये बताओ। बताइए जी, जाति कर रहे थे क्या? बिल्कुल जागती कर रहे थे। हाँ, और कश्मीर मैं कोई फाइल पहना के बिल्कुल देखी है मैंने तो अपने पैसों से दूसरों को भी दिखाई है। क्या इन्हें हुआ? दिखाओ एक बार कश्मीर फाइल, पता लग जाएगा क्या हुआ था, इन्हें क्या नहीं हुआ जरूरत था। है। पता नहीं कितने लाख हिंदुओं को मारा गया था वहाँ पे। आजाद साहब हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो? आजाद साहब हमारे मंदिर में हाँ। कुरान का हम वो करवा देंगे तुम्हारी। तुम हिंदू मुसलमान हो। अरे कोई आजाद साहब ने सही कहा। नू में कितना अच्छा भाईचारा निभाया था तुमने? नू में कितना अच्छा भाईचारा निभाया था? अरे मुझे बताओ, नू में कितना अच्छा भाईचारा निभाया था? अच्छा ये बताइए कि आजाद साहब चुप रहिएगा। आजाद साहब ने सही कहा। मैंने इतना कहा रहा हूँ, कोई आजाद की बात मत करो। ये जो है पूरा जो है इंडियन है, ये इंडियन में जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इतने सालों से हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया था, आजाद साहब ने कहा है। हिंदुओं को कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मुसलमान कौन थे? 5-7 मुगल आए थे बाहर से, यहाँ इतने मुसलमान 15 से 20 कहा है। आपने वहाँ पे कश्मीर के अंदर में राजा कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह थे ना राजा, वहाँ पे कहाँ से मुसलमान आ गए? भाई यहाँ हिंदुस्तान के जाति कर रहे हैं इसी देश में हिंदुस्तान के ही हिंदू थे, उन्हीं को कन्वर्ट किया गया। केरल के अंदर में 2000 हिंदुओं को मार दिया गया, 1500 हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। वो गांधी जी के मजदूरी में करा गया, गांधी जी के सामने हुआ था ये सब काम। समझ गए? क्या ये जाति कर रहे हैं क्या हिंदुओं के साथ? कर ही रहे। आज आपने हम अगर मान लो शोभा यात्रा निकालते हो, हम पर आप पत्थर फेंकते हो। हम कांवड़ यात्रा निकालते तब हमारे पत्थर निकालते हो। तो हम शिव जी के ये वो महाकाल यात्रा निकालते तब पत्थर फेंकते हो। अच्छा क्यों आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा सब कर रहे हैं? क्यों ये हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आज आप ये बताओ, वहाँ पे नेवार में जो हुआ है, आज छत पे पत्थर कहाँ से आ गया? आज आपके घर होगा, आपकी भी तो मकान होगा। कश्मीर की बात करिए, क्योंकि बयान जो है वो कश्मीर से आया हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कश्मीर के जो ना स्वर्ग बना दिया मोदी जी ने। आज आप देखो कश्मीर के जाके आप खुद जाके घूम के आ सकते हो, डर नहीं सकते हो आप। यही 20 साल पहले अगर कश्मीर में जाते ना तो आपके कैमरा कहाँ जाता, आप कहाँ जाते खुद पता ही नहीं होता, तो कहाँ घूमते हैं। पहले की स्थितियां जो थी कश्मीर की वो बहुत खतरनाक थी, बहुत ज्यादा वो जो मंजर था वो सोचने से रूह कांप जाती थी। अभी की ठीक है। आजाद साहब कहाँ क्या बयान दे रहे हैं? नहीं, वो बयान सही दे रहे हैं। उन्होंने जब कहा वो ठीक कहा। उनका जो 40 साल उन्होंने काम किया कांग्रेस में, जो उनका मतलब काम किया है। मुख्यमंत्री हैं, अब वो बयान दिए हैं, तो इसमें क्या है कि जो राजनीतिक चीजें हैं वो लगातार इधर से उधर पलटवार हो रही हैं। नहीं पलटवार नहीं, मतलब आज तक वो अपनी बात नहीं कह पाए होंगे ना। अब उनको समय मिल गया होगा, अब उनको अपनी बात जो मन की बात है। 73 साल की उम्र में वो 50 साल कांग्रेस में रहे, अब वो अलग हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस उनको दबा रही थी? दबा रही थी ना, तब उन्होंने बोल नहीं पाए होंगे। अब उनका मन क्या है तो उन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है। वो जो बात है उनको फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने दमन टैकल करा था पहले। कांग्रेस यही करती है क्या? सबको दबाती है, कहती है कि सारे जो है वो हिंदू जो है उनको कन्वर्ट करो इसमें, क्योंकि अभी तक वो बोले ही नहीं। 50 साल रहे कांग्रेस के साथ, अब बोले। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे मुसलमान बना दे कोई आके, मैं मान जाऊंगा। मुझे बना देगा कोई आके, कितनी तुम सैयद पढ़वाओगे, क्या पढ़वाओगे तुम, मुझे बना के दिखा दो, कोई मान जाऊंगा। जबरदस्ती कर देते हैं इसे। जबरदस्ती करा गया, तलवार की नोक पे सलवार पहनाई गई। मैंने आपको पहले भी बोला। अभी भी क्या जबरदस्ती, आपको क्या लग रहा है, क्या जबरदस्ती हो रही है अभी? बिल्कुल हो रही है। अभी मैं बात में देखा नहीं तुमने क्या हुआ था, कितना तगड़ा दंगा करा गया था। पहले से प्री प्लानिंग करके बैठे हुए थे। आप एक चीज बताओ, रेल के पटरियों के पास पत्थर पड़े होते हैं, वो लोगों के घरों में से निकल के लोगों के खोपड़ियों में लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा और है और रहता रहेगा, उसमें मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान भी यही रहेंगे। बताइए। नहीं, पाकिस्तान में हिंदू कैसे रह रहा है? वो इस्लाम राष्ट्र है ना पाकिस्तान, वहाँ पे भी हिंदू रह रहा है, सिख रह रहा है, सब रह रहा है, कैसे रह रहा है? वैसे हिंदुस्तान में रहेंगे। तो वहाँ तो कभी ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं उनको जो है वो दबाया दिया गया, कभी कुछ गिरा दिया गया, मंदिर गिरा दिया गया, कभी किसी को। वो भाई साहब बोल के गए ना, जो बीजेपी वाला है तो हिंदू मुसलमान करवा ले। फ्रांस में कौन सा बीजेपी है? लिबिया में कौन सा बीजेपी है? तालिबान में कौन सा बीजेपी है? कहाँ पे? वहाँ पे बीजेपी तो नहीं है। आज जो अपने पेशावर के अंदर में जो एक उसमें आर्मी कैंप में घुस के 150 बच्चे को गोली से भून दिया गया, वहाँ पे किसने करवाया था? किसने करवाया? मुसलमान करवा रहे हैं। किस पेशावर के अंदर में आर्मी के बच्चे में किसने 150 बच्चे को गोली मार दिया था? कौन करवा रहा? मैं वही तो बोला हूँ, ये बोलते बीजेपी करवा रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान, भाई आप खुद स्वयं कर रहे हो, आप किसी को पत्थर क्यों मार रहे हो? किसी को यात्रा पत्थर क्यों मार रहे हैं? जब आपकी यात्रा पर नहीं कर रहे, आप अपनी धर्म निभाओ, हम अपनी धर्म निभाएंगे, लेकिन हमारे पत्थर क्यों? जब बुलडोजर चलता है फिर बोलता है दिया घर तोड़ दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने अतिक्रमण करा, पैसे लेकर करवाए, सबसे पैसे लेते हैं, हफ्ता लेते हैं, इन सबसे हफ्ता लेते हैं कांग्रेस। पैसे ले रहे हैं क्या कांग्रेस? और क्या गरीबों से पैसे नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं।
अब जाके ले रहे कि नहीं ले रहे? बोलिए। पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। ये जो है ये कश्मीर का लगातार धर्म के जैसे नाम पे लड़ रहे हैं बस। कौन कौन लड़ रहा है धर्म के नाम? ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस। आजाद साहब ने कहा कि सबको कन्वर्ट कर दिया गया था। आजाद साहब जानते भी नहीं होंगे। नहीं जानते हैं? नहीं कन्वर्ट तो कर दिया गया होगा। कन्वर्ट कर दिया गया था। थे आप? कहते हैं ये कहते हैं तो सही कहते हैं, जो कह देगा ऐसे सही मान लेंगे सबकी बातों को। नहीं, कुछ ना कुछ फैक्ट होता तभी तो बोल रहे होंगे। आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। आंख बंद। कश्मीर जो है वो लगातार कई विवादों में घिरा रहा है, बहुत सारे ऐसे, जैसे केरला को अगर हम बात करें तो केरला में आजाद साहब ने कहा कि मतलब वो कश्मीरी पंडित थे जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। तो उनका जब बयान आया है तो हम उससे जानना चाहते हैं कि क्या वो दोबारा से पंडित बनने के लिए जा रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे पहले अगर उनको मान लेते हैं कि वो हिंदू थे, उसके बाद कन्वर्ट होके यहाँ आए, तो क्या वो दोबारा से हिंदू बनने के लिए इच्छुक होंगे? क्या आप वैसे ही जाति करेंगे जैसा उन्होंने शायद कश्मीर में किया होगा, ऐसे कि उनके मन से आप उनको बनवाना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, जाति अब ये तो बताइए, सारे सवालों का एक जवाब। सारे सवालों का एक जवाब। दीजिए मोदी जवाब। जी के सारे अच्छे कामों पे महंगाई बेरोजगारी भारी। अच्छा, मोदी जी के सारे अच्छों का, हम इससे थोड़ा सा अलग बात करते हैं। जो हमारा मुद्दा है उस पर कि नवाब साहब ने ये कह दिया है, आजाद साहब ने, कि सारे जितने भी मुसलमान थे, 15-20 मुसलमान खाली आए थे बाहर भारत में, और बाकी सारे हिंदू कन्वर्टेड थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। इस्लाम धर्म अभी नया नया है, खाली 15 बोले हैं, 1500 की बात की, इतने दिन पुराना है। सनातन बहुत पुराना है। बिल्कुल सनातन कन्वर्ट कर दिया गया था क्या? सुनिए, सनातन धर्म जो है ना, जब से ये धरती की उत्पत्ति हुई है हाँ, तब से सनातन धर्म है। हाँ, आज से नहीं है। हाँ, ये जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म है। हाँ। और हिंदू धर्म जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। जहाँ मुसलमानों की बात की जाए, इस्लाम धर्म की बात की जाए, या गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए, गुलाम नबी आज़ाद को तो खुद ही नहीं पता कि कौन से मुसलमान है, उन्हें तो पता ही नहीं। उन्होंने ये कहा ही नहीं वो ना, सिर्फ एक उन्होंने बात सुनिए पहले, उन्होंने हाँ। किया कि मुसलमानों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया गया। हिंदुओं को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया गया। उन्हें यही नहीं पता कि धर्मांतरण किसने कराया, कैसे कराया, कैसे हुआ। ये सही है कि गलत? क्या ये सही है कि बिल्कुल गलत है। इस पे मैं जो है ना कहाँ गलत है? ये देखिए सब कह रहे हैं कहाँ गलत है। हाँ बताइए, कह रहे हैं कि ये गलत है। एक सेकंड बताइए, सुनो, हाँ बताइए। जो ये मुगल आए थे बाहर से, तो 20 करोड़ मुसलमान को लेकर हिंदुस्तान आए थे क्या? इतने मुसलमानों को लेके आएंगे क्या? कहाँ से लेके आएंगे? इनके बातों का जवाब देता हूँ। मैंने चिल्लाने की बात, एक आदमी की बात सुन लो फिर अपनी बताइए, शुरू करिए। मैंने सबसे पहले कहा धरती का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म, पूजा पद्धति धर्म तो हिंदू धर्म वो तो है, मानते हैं। मैंने जो बात कहा धरती का, इस धरती का जब से जन्म हुआ तब से ये धर्म है। विचलित मत होइए, ये बताइए कि जब आए थे तो कितने मुसलमानों को लेकर अब मैं बता रहा हूँ। बताइए, देश में एकमात्र एक मुसलमान आया। उस मुसलमान को जो ज्ञान मिला, उसने अपने ज्ञान का जो प्रचार किया, उस प्रचार की वजह से इस देश में आज मुसलमानों की संख्या सेकंड दौर पे, दूसरे नंबर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्ना सनवेर खान। अच्छा, ये जो है ये हुलिया से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो सनातन धर्म है, इनका मानना, इनका खुद मानना, ये एक मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कहते हैं कि सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर बात करें वहीं आजाद साहब के बयानों की, तो लगातार ये कई लोगों से यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके की जितने भी वहाँ पर 15-20 जो मुसलमान हैं वो आए थे, उन सबको, और जितने भी हिंदू जो है उनको कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद उनसे जो भी है, हालांकि उन्होंने ये नहीं ब्रीफ किया है कि उनके साथ जाति की गई, क्या किया गया, उसके बाद जो है उनको कन्वर्ट किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा उन्होंने कि 15-20 से आज जो ये है टोटल जितनी भी हमारे यहाँ की वो आबादी है उसका 14% हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 15-20 आ रहे हैं, उनकी जनसंख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये कुछ इन्हीं लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर जो है वो कुछ मुस्लिम या कुछ हिंदू ऐसे रहे होंगे जिनको कन्वर्ट करके उनको हिंदू बना दिया गया। और कश्मीर की अगर स्थिति की बात करें तो पहले क्या थी और अभी क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए दबंग।